महादेव 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 महादेव। महादेव। ओम बोलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। 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 भावेश्वर महादेव की भगवती पीताम्बरा मात की परम माँ भगवती दुर्गा मात की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये। हरि बोल। मित्रों, लगभग 1 महीना से ऊपर थे यूएस अपना प्रोग्राम में चालता बे जाने वाली અને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક આયોજન ચાલી રહ્યું છે। માતાની જ આજ્ઞા હતી, માતાનો જ સંકલ્પ હતો, એમની જ પ્રેરણા હતી। મને ગામડે ગામડે પહોંચાડ હવન દ્વારા, યજ્ઞના માધ્યમથી। આજે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે ને બેટાઓ, એ સાક્ષાત દેવતાઓના મોઢામાં આહુતિ જાય છે, સાક્ષાત આહુતિ જાય છે। તમે જે બી આહુતિ આપી રહ્યા છો, આ જે કુંડ છે એને મુખ પણ કહેવામાં આવે છે। જેમ સતકુંડાત્મક લક્ષચંડી યાગ હોય છે, તો એને સતમુખાત્મક પણ કહેવામાં આવે છે। કુંડ એટલે મુખ। જે ભી આપણે દેવતાને આવાહન કરીને અથવા ભગવતીનું આવાહન કરીને સ્થાપના કરીને એમના નિમિત્તે હોમ કરીએ છીએ, આહુતિ પ્રદાન કરીએ છીએ, તો મોંઢો ના હોય તો આહુતિ જાય કેવી રીતે? જેમ તમે લોકો બી રોજ હવન કરો છો, જે આપ અન્ન ભક્ષણ કરો છો, ભોજન પ્રસાદ લો છો ઘરમાં, એ પણ એક હવન છે। ગીતામાં મંત્ર જ છે, બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિર બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ। જ્યારે આપણે ભોજન લઈએ ને ત્યારે 3 વાર એમ હાથથી પાણી ફેરવીને પછી એને ખાવામાં આવે, સ્વીકાર કરવામાં આવે। એનો મતલબ આપની જે જઠરાગ્નિ છે એ જઠરાગ્નિને શાંત કરવા માટે આપના મુખ द्वारा पहला पंचाहुति देते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। और इतना ही नहीं, फिर परमात्मा का भी स्मरण करते हैं, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। बच्चों, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बोलता हूँ। पूर्व काल में केवल
5 आहुति दी जाती थी। ऊपर बैठ जाओ ना। अरे आप महामहोपाध्याय हो हमारे पंडित दीनानाथ जी। ऊपर बैठ चलो, जब तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं पंडित दीनदयाल जी, सूरत से पधारे हैं अभी। इनके लिए दीदी रुक गई थी उनको लाने के लिए। और तुम सबको जान के खुशी होगी गुलाब, ये मेरा एक ऐसा प्रच्छन्न शिष्य है, बोलता नहीं है, करके दिखाता है। और मुझे तुम्हारे से छीन भी नहीं ले जाए, हम तो नहीं कह सकूं, पर मेरे लिए ये कितना आलीशान आश्रम बना रहे हैं राजस्थान में। जमीन इन्होंने लिया, मंदिर का और आश्रम का निर्माण ये कर रहे हैं। एक पैसा मेरे से कभी कोई चर्चा नहीं, और लोगों से भी नहीं। मैंने कहा क्या करने का है, अभी यहाँ है बना हुआ, कहाँ ले जाओगे? बोला नहीं, अपना जन्म स्थान है राजस्थान, वहां तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तैयार हो रहा है, कुछ ही समय में वहां मुझे लेके जाएंगे। आश्रम भी बना दिया है, मंदिर भी बना दिया, और वेद पाठशाला भी बना दिया। પણ પછી મારું તમારા સાથે જે આટલું ટાઈમ પસાર કરું છું ને એમાં થોડું કાપ થશે, ત્યાં જઈશ, कुछ समय इनके पास रहा करूंगा। तो जो व्यक्ति मेरे लिए सोच के कर रहा हो, केवल मेरे लिए, और सारा कुछ बना करके, और वो पूरा ट्रस्ट मेरे चरणों में समर्पित करना है। लोगों से 10 पैसा नहीं छूटता है, अब वो करोड़ों का आश्रम बना के मेरे चरणों में देने वाला है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं भाई संसार में, अपने 1000-2000 के लिए मरते रहते हैं, 1,50,000 के लिए पापड़ बेलते रहते हैं। इसमें आज एक बहुत प्यारा श्लोक आने वाला है, पता नहीं मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं, कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छी बात बताई है, वो भी मधु केटप ने बताई है, लेकिन बोला बहुत अच्छा है उसने। कभी कभी छोटे बालक के मुंह से भी अगर अच्छी बात निकलती है ना, तो हमारे शास्त्रों ने उसको स्वीकार किया। बालादपि, हाँ तो बोला करो ना, जरा जोर से बोलो, मैं बूढ़ा आदमी सुनता नहीं, कम सुनता हूँ। हाँ क्या है बोलो? ये बालादपि, बच्चे से भी अगर कोई अच्छी बात निकलती है तो उसको महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे आ तो छोरू छे एने हूँ एनी बात में मैं तो आप એવું नहीं। अगर अच्छी बात है तो उसको ग्रहण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आज एकाएक मैं निकल रहा था, गाड़ी में बैठ रहा था, फोन आया। मैं चिखली पार कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं बरूमाल पार कर रहा हूँ, मैं पहाड़ी जा रहा हूँ। तो फिर मिलना कैसे होगा? मैंने कहा मैं दीदी को छोड़ के जाता हूँ, वो आपको लेके आएगी। कृष्णा दीदी को तो आप जानते ही हैं सब लोग, इनका परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं निश्चिंत होकर के घूम रहा हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ, कोई भी कार्यक्रम करके आता हूँ। आश्रम की मुझे जरा भी कोई चिंता नहीं है। जैसे दीदी यहाँ का सब कुछ संभाल रही है, वैसे ही मैं दीनदयाल जी आपको कहता हूँ, भले आप मुझे समर्पित करें, जो भी करें, संभालना आपको ही है। जैसे दीदी संभालती है,
ऐसे हाथ जोड़ने से काम को नहीं चलता। इस तरह से नारायण ऐसे लोगों का मिलना बहुत कठिन होता है। भाग्यशाली है सुरेश भाई और भानु बहन कि दीनदयाल जी जैसे विद्वान आज एकाएक आ गया है और आपके घर में भोजन प्रसाद भी पाएंगे हमारे साथ। अस्तु, क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था, जरा बताओ। ये बात करेक्ट। क्या नाम तुम दोनों का? कीर्तन। कीर्तन। और तुम्हारा? विजय। विजय। थैंक यू, बहुत अच्छा, टू द पॉइंट, वहीं आपने याद करके रखा। मैं इन लोगों के आने से पूर्व यही कह रहा था, 5 आहुतियों का विधान होता था। आचार्य शंकर के आने से पहले तुम लोगों के लिए खास बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यज्ञ में अपने पंचाहुतिम दद्यात् ऐसा ही बोलते हैं, या पंचाहुतिम जुह्यात्, ये बोलते हो ना। ये मंडन मिश्र तक था, लेकिन जब मंडन मिश्र भी सुरेश्वराचार्य हो गए और भगवान शंकराचार्य के शिष्य हो गए, उसके बाद पंचाहुतिम जुह्यात् में इन 5 आहुतियों के पश्चात एक आहुति और दी जाती है, ब्रह्मणे स्वाहा। और ये बात गीता से आई, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ। अच्छा, गीता पहले भी थी, मंडन मिश्र के समय भी थी गीता के, लेकिन तब वो कर्मकांडी था, जबरदस्त वैदिक था। उसको ब्रह्म विद्या का संस्कार तो आचार्य शंकर ने दिया ना, इसलिए ब्रह्मणे स्वाहा हुआ। अब आहुति तुम रोज देते हो, तुम सब बच्चों को कह रहा हूँ, महिलाओं को कह रहा हूँ, तुम भी आहुति देते हो, पुरुषों को भी कह रहा हूँ। आप जो भोजन कर रहे हैं, आपके पेट में भी आग लगी हुई है, जिसका नाम है जठराग्नि। सुनाम छेनु, जठर यानी पेट, एमा लागेली जे अग्नि छे एनु नाम जठराग्नि। और जब ये आग लगी हुई होती है तब बोलो, फायर ब्रिगेड को बुलाते हो कि बुझाने को आओ, बोलो नहीं, या फायर के पास जाके बैठते हो? समझी है मेरी बात? फायर यानी अग्नि, चूल्हा। इस आग को बुझाने के लिए किसके पास बैठते हो? आग के पास, चूल्हे के पास जाते हो। धनियानी है तो धनियानी, माँ है तो माँ, बहन है तो बहन, बेटी है तो बेटी। भाई भूख लागी छे, जमवानु आपो, और वो जब खाने को आपको देगी तो उसके बाद में ये अग्नि शांत होगी। तो ये जो आप मुंह में डाल रहे हैं, स्वाहाकार कर रहे हैं, ये भी एक हवन है। और जिस तरह से यहाँ हवन करने के बाद में आपको तृप्ति का अनुभव होता है, आपके गारस्थ जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है, ठीक वैसे ही इस कुंड से प्रसाद की जो आहुति आप डालते हैं तो आपको भी तृप्ति का अनुभव होता है। ये भी एक हवन है। तो ये मुंह है, ये जो कुंड है वो क्या है? वर्तमान में भगवती के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा बुलवाया होगा, आप लोगों से करवाया होगा। तो किसका स्वाहाकार हो रहा है? माता के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उनको तृप्त किया जा रहा है, और वो तृप्त होंगी और वो आशीर्वाद देंगी, तो आपका सारा काम बहुत सरलता से, जिन कामों को करने में आपको कठिनता का अनुभव होता है वो काम भी सरलता से हो जाएगा। जब भूख लगी हुई होती है उस समय काम करने का मन होता है क्या? काम कर रहे होंगे तो भी उठ करके और चले जाओगे छोड़ करके। आजकल ये जो है ना हमारा गुलाब भाई, ये कांग्रेसी लोगों ने एक और नारा दिया है,
भूखे भजन हो नहीं गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो भी अखिलेश बोलता है, भूखे भजन हो नहीं गोपाला। लेकिन राम मंदिर तो ऐसा बन गया हो बेटा, ऐसा बन गया है, ये ऐसा मील का पत्थर है जिसको कोई उखाड़ सकेगा नहीं, कोई उखाड़ सकेगा। इतिहास में अमर नाम कर लिया अपने आप का मोदी जी ने, अमर नाम कर लिया भगवान राम की प्रतिष्ठा करके। राम तो प्रतिष्ठित ही है, लेकिन जो कार्य आज तक नहीं हो सका 500 वर्षों में, उसको संपन्न करवाना असामान्य घटना है, असामान्य घटना, और वो घटित हो गई। तो मित्रों, इस प्रसंग में, नवचंडी प्रसंग में, हर एक स्थान पे थोड़ी देर में देवी भागवत का चिंतन करता हूँ। आज यहाँ भी आपको थोड़ी सी कथा देवी भागवत की सुनाना चाहूंगा। सूत जी महाराज, उनसे प्रश्न किए हैं ऋषियों ने अनेक सारे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए, कल मैंने इन प्रश्नों की चर्चा किया था मोतीबागा में। अब आज थोड़ा उत्तर देते हुए आगे बढ़ता हूँ। और पहले तुम भी समझ लो कि प्रश्न क्या था जिसका उत्तर हम यहाँ सुनने को बैठेंगे। मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हो गए थे, और उस समय कोई था ही नहीं, सर्वत्र पानी ही पानी था, जल ही जल था, और शेष सैया के ऊपर विश्राम कर रहे थे भगवान नारायण, भगवान विष्णु। उनके दोनों कानों के मैल से, कर्णमल से मैल, ये 2 राक्षस पैदा हो गए, जिनका नाम हुआ मधु और कैटभ। ये पैदा होते ही क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने किया है, उसी का चिंतन करते हुए सूत जी महाराज सुना रहे हैं। आप लोग बहुत ही कुशल जिज्ञासु हैं, जो मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप लोग, और सूत अपने आप को भी भाग्यशाली कह रहे हैं कि मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। देखो, भगवान के लिए पूछना और भगवान के लिए उस प्रश्न का उत्तर देना, श्रोता और वक्ता दोनों ही भाग्यशाली। उसमें भी जिसने जिज्ञासा की है वो तो और भी अधिक भाग्यशाली हो जाता है। तब भगवान विश्राम कर रहे थे और उसी समय इनकी उत्पत्ति हुई। ये लोग पानी के अंदर तैरने लगे, दोनों के दोनों भाई। वर्षों हो गया ऐसे ही पानी में घूमते घूमते। एक दिन दोनों एक दूसरे का मुंह देख करके कहते हैं, भैया आवाम वा कथम उत्पन्नौ केन वो उत्पादिता उभौ पितरौ क्वेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा वयो। भैया, हम नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से पैदा हुए हैं, हमको मालूम नहीं है। हमारे कौन माता पिता, हम ये भी नहीं जानते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं ये भी हमको मालूम नहीं है। और ये जल इतना विस्तृत है, चारों तरफ पानी ही पानी है, इसका भी तो कोई आधार होगा। वर्तमान में हमारा आधार ये जल बना हुआ है, इस जल का भी तो कोई आधार होगा। वो कौन है? क्या हमको उसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए? दोनों भाई इस तरह से चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते आपस में कहते हैं, हो न हो कोई शक्ति तो है जिसने इस पानी को भी धारण कर रखा है।
और हम दोनों भी इसके अंदर खड़े हैं यहाँ पर पानी में, तो हमें भी ये कोई न कोई शक्ति का आश्रय प्राप्त है, तो फिर वो शक्ति कौन है? इस तरह से परस्पर दोनों लोग विचार करते हैं। तब सा एव परमा देवी कारणं च तथा वयोः। हम ऐसा मानते हैं कि वो भगवती ही हमारा कारण हो सकती है, वो शक्ति ही हमारा कारण हो सकती है, जो इस जल में भी हम खड़े हैं। लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा है, केवल हम चिंतन कर रहे हैं। इतने में ही उनके कानों के अंदर एक बीज मंत्र सुनाई देता है। ऐम, बोलिए। हाँ, तुम नसीब वाले हो, मैं तुमसे बुलवा रहा हूं। ऐम। देखो, हयग्रीव अवतार के समय में हयग्रीव को सुनाई दिया था रीम। मैंने आपको कथा में सुना है रीम। और यहाँ के ऊपर क्या सुनाई दे रहा है? ऐम। रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है और ऐम सरस्वती का। यहाँ ऐम बीज मंत्र उसको सुनाई दिया, दोनों भाइयों को। तब वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देख करके और मुस्कुराए और कहने लगे, ये जरूर शक्ति का ही मंत्र होना चाहिए, और शक्ति हमको ये प्रेरणा कर रही है कि तुम इसका आश्रय लो, तुम इसका जप करो, तुम्हें सामर्थ्य की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी। इन राक्षसों की एक बात तो मानना पड़ेगा, ये तपस्वी तो होते हैं, और तप करके ही कुछ प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो इनकी दादागिरी चलती है। 1000 वर्ष तक तप किया ऐम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए। ध्यान कैसे किया? तो जिस समय जप करने को बैठे तो आकाश में बिजली चमकी, विद्युत रेखा आई। उस विद्युत रेखा को देख करके, उस ज्योति, उस प्रकाश को देख करके उन्होंने कल्पना कर लिया कि ये ज्योति ही भगवती है, और उन्होंने ही हमको ये ऐम बीज मंत्र दिया है, इसका हमको जप करना चाहिए। और 1000 वर्ष तक जप किया। तुम लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन साधना तो कुछ नहीं करते हो। कई लोग मेरे पास में आएंगे, गुरुजी आવું થઈ ગયો છે અને તેવું થઈ ગયો છે, कहीं समझाતું નથી। तो मैं पूछता हूँ, तो तुमने कुछ किया, अनुष्ठान किया, जप किया, कोई मानता मानी? अरे આવું બધું તમે કઈ નથી કરતા। તો આવું બધું તમે નથી કરતા તો ઉપરવાળાને હું પડી છે કે તમને કઈ આપે? એને હું જરૂર પડી? भाई तुम भी तो हाथ पैर हिलाओ, तुम भी तो साधना करो। बच्चों, संसार में ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। 1000 वर्ष कम नहीं होता है। यहाँ एक आध घंटा बैठना मुश्किल हो जाए। मेरे गुरुजी मेरे को ले जाके खड़ा कर देते थे गोदावरी के अंदर, जब मैं 13 साल का था, और खुद बैठ जाते थे पानी में पैर रख करके और कहते जाओ विद्या, अंदर खड़े हो जाओ, गायत्री का जप करो। ग्रहण के समय में 1000 गुना फल मिलेगा तुमको इसका। और जब तक ग्रहण काल रहता था, 4-4 घंटा 6-6 घंटा इतनी गले तक के पानी में मुझे खड़ा कर देते थे और जप करवाते थे। और ग्रहण कोई गर्मी में ही आता है ऐसा नहीं है। शरद पूर्णिमा को भी ग्रहण आता है, और उस दिन पानी बहुत गर्म रहता होगा, बहुत ठंडू है पानी। हिमालय जैन उभा कर दिए, जाओ खड़े होकर जप करो। ये नवार्ण मंत्र का जप इसी तरह जल में खड़ा रह करके मुझसे करवाया। और 1-2 दिन नहीं, अनेकों बार, अनेकों दिनों तक। विद्यार्थी जीवन में साधना तो आवश्यक है बेटा। केवल हमने संध्या वंदन कर लिया मात्र, तो कोई बड़ा उपकार नहीं किया आपने, वो तो आपके ऊपर दंड है।
3 माला गायत्री का जप कर लिया तो ये कोई मेहरबानी नहीं किया आपने, वो तो आपके ऊपर दंड है। हम यहाँ भोजन करेंगे अभी इसके यहाँ, भानु के पास में, सुरेश के यहाँ, कोई मेहरबानी थोड़ी करेंगे हम। वो खिला रही इसलिए खा रहे हैं, लेकिन क्या मफत में खा के जाएंगे? उसके लिए हमको 12,000 प्रणव का जप करना पड़ता है। हमारा चलता ही रहता है ओम 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 ओम। अभ्यास ही हो गया है इस चीज का। माला हाथ में हो या नहीं हो तो भी वो अजपा जाप कहते हैं इसको, वो चालू ही रहता है। क्योंकि हम किसी का प्रसाद लेते हैं, किसी के यहाँ खाते हैं, तो ऐसे ही खाएंगे तो फिर दोबारा थोड़ी बुलाएंगे अपने को खाने के लिए। अपने खाने के बाद उसका कुछ भला होना चाहिए ना, कुछ अच्छा होना चाहिए। ये तभी होगा जब अपने साधना करेंगे, तभी होगा। बात साधना की थी इसलिए मैंने इतना बोल दिया। इस राक्षस को देखो, 1000 वर्ष तक साधना किया, तब किया दोनों भाइयों ने। परिणाम स्वरूप भगवती वाणी देवी यानी शारदा सरस्वती प्रसन्न होकर के आ गई। वरम वाम वांछितम दैत्यो ब्रूतम परम सम्मतम ददामी परितुष्टास्मि यूयोस तपसा किल। हे दैत्यो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वरदान मांग सकते हो। अच्छा, एक बात देखो, हर दैत्य को एक खतरा ज्यादा ही लगता है कि मैं मर नहीं जाऊं। हालांकि सबको है खतरा। अगर तुम्हारे सामने भी आकर के कोई कहे वरम रूही, कोई देवता आ जाए, तो बोलो तुम क्या वरदान मांगोगे? तुम सबसे पूछता हूँ, शायद पहला वरदान ये मांगो कि जेटलो रिजर्व बैंक में सोनू पड़ेलू છે મારા ઘરમાં મોકલી આપજે। પણ આ બી ના સમજી છે, જેટલું સોનું તમે મંગાવો છો પહેલા એ તો વિચાર કરો कि ભોગતા રહેવાનું છે कि नहीं। अगर उपभोग करने वाला ही नहीं रहेगा तो सोना को इकट्ठा करके क्या कर लेंगे? जीवन है दिन 4। कितने दिन का जीवन लेके आए हैं? 4 ही दिन का है। उस 4 दिन में 2 आरजू में कट गए। आरजू समझते हो? तमन्नाएं, आकांक्षाएं। मैंने इतना प्राप्त कर लिया, इतना प्राप्त करना बाकी है, अब ये भी मेरे को मिलना चाहिए। और 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। ये बहादुर शाह जफर की गजल है, उसकी एक लाइन बोली है 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। किसके इंतजार में? कि आमने મળે, आमने મળે, आमने મળે, आ वस्तु નથી આવી, आ આવી जाए। संसार के भोगों को भोगने के बाद ययाति ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, और वो राजा अनुभव करके बोल रहे हैं इस बात को। संसार की जितनी भी खूबसूरत स्त्रियां हैं, संसार का जितना भी खूबसूरत धन है, ऐश्वर्य है, किसी एक आदमी को भी मिल जाए तो भी वो संतुष्ट होने वाला नहीं, तो भी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं संतोषम परमम धनम। संतोष से बड़ा धन संसार में और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन 6 खरो संतोष। बाजू वाला ने त्या है बेन बेडोरनु શું આવી ગયો? ફ્રીજ। હા, બે ડોરનો। મારા ઘરમાં એક જ ડોરનો છે, એટલે 2 ડોર વાળો આવી ગયો। હવે સાંજે પતિદેવ આવ્યા, ત્યાં જઈને જોઈને આવો, પાડોશીને ત્યાં
બે દરવાજા વાળું બ્રિજ આવી ગયો છે, આપણે ક્યારે આવવાનું? आकांक्षा आरजू शुरू हो गई। उसके यहाँ आल्टो आ गई है, अपने यहाँ 1000 तो आनी ही चाहिए। आकांक्षा आरजू, कोई अंत नहीं इन आकांक्षाओं का। इसलिए मनुष्य मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। हम महात्माओं के लिए लोग कमेंट करते हैं, इन बाबाओं को कोई काम धंधा नहीं है और इधर से उधर कथा कीर्तन करते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं और खूब ठाठ से रहते हैं। साथ में ही बोलेंगे खूब ठाठ से रहते हैं। अब हमको देख के काहे को तुम्हारे पेट में दर्द होता है भाई? तुम क्या सोचते हो बिना मेहनत के कर रहे हैं? एक एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए कितने ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता तुमको मालूम है? ऐसे ही बोला जाता है क्या? आ जाओ ना मेरी जगह, तुम बैठो, मैं वहां बैठ जाता हूँ, बोल के सुनाओ। ये महात्मा, ये ब्राह्मण खूब तपस्वी होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तब जाकर के और इनके मुंह से भगवान वेद का उच्चारण होता है और इतनी अच्छी तरह से कर्मकांड होता है। आज वो मोतीवाड़ा वाले मानधना जी आए थे सवेरे, तो बहुत प्रसन्न थे, कहने लगे बहुत ही अच्छा कर्मकांड करवाते हैं आपके विद्वान। इसका मतलब ही भगवान कदर की उन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। हमारे सूर्य प्रकाश जी की भी बहुत प्रशंसा किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके परिवार ने प्रशंसा की, आप सबके लिए बोला। तो ऐसे ही करते होंगे क्या? तैयारी नहीं करना पड़ता होगा? ऐसे ही कोई पैसा दे देगा? अरे चलो हम लोग तो मांगते हैं, लेकिन तुम तो महा मांगते हो। तुम सब महा मांगते हो। कैसे? बोलो, भगवान के मंदिर में जाते हो, 5 पैसे का फूल लेते हो और इधर उधर बिखेर के पुजारी को काम दे के आ जाते हो कि झाड़ू मारते रहना। और तुम वहाँ भगवान के सामने क्या बोलते हो? हे भगवान, हमारा छोकरा लगन तो थी गया पण दीकरो थतो નથી। एक दीकरो आपजी चढ़ाया क्या? 5 पैसे का फूल। और डिमांड क्या? एक दीकरो आपजे। और उसमें भी आगे बोलेंगे वो दीकरा ऐसा वैसा नहीं देना, पढ़ा लिखा देना, लंठ नहीं हो, मूर्ख नहीं हो। फिर उसके आगे बोलेंगे काला मत देना, गोरा देना। जिससे मांग रहे हो वो काला, भगवान श्याम सुंदर से मांगो तो वो काला, और उसको कहते हो कि तुम गोरा देना, काला मत देना। पढ़ा लिखा देना, गोरा देना, और बुढ़ापे के अंदर मेथी पाक खिलाने वाला मत देना। मेथी पाक जानते हो ना? बुढ़ापे के अंदर वो तो कभी भी खिलाया जा सकता है किसी को भी। मेथी पाक का अर्थ मालूम है? हम बताओ, जानो जो मेथी पाक कोने कहेवामां आवे? इसकी व्याख्या में करके बताऊं। लात घूसा कमर मध्य चटकनम मुख भंजनम चरण दासी शीस मध्य बार बार धड़ाधड़म इति मेथी पाक है। इस मसाले से मेथी पाक तैयार होता है। लात और घूसा कमर के सेंटर में लगना चाहिए, और चटकनम यानी चाटा गाल के ऊपर ऐसा पड़े कि मुंह बंबई की तरफ हो तो कलकत्ते की तरफ हो जाए। और चरण दासी, चरण दासी जानते हो? जिसको बाहर खोल के आते हो, वो कहाँ पड़े? तो बोला शीश मध्य, माथे के सेंटर में। और वो भी धीरे धीरे नहीं, बार बार धड़ाधड़म।
धड़ाधड़ लगे, इस मसाले से जो पाक तैयार होगा उसका नाम मेथी पाक होगा। तो ये भगवान ऐसा बेटा मत देना जो बुढ़ापे में मेथी पाक खिलाए। तो फिर क्या खिलाए? बोला गरम गरम सीरा खिलाए, क्योंकि बुढ़ापे में दांत होंगे नहीं, चबाया जाएगा नहीं, और सीरा सीधा डायरेक्ट उतरता है, जो ही जीभ पे रखो डायरेक्ट नीचे चले जाता है। मतलब सेवा करने वाला लड़का देना, सेवा करने वाला लड़का देना। चढ़ाया क्या था? 5 पैसे का फूल नहीं चढ़ाया, और डिमांड नोट कितनी बड़ी कर दिया। तो बोलो तुम मांगते हो कि नहीं मांगते हो? तुम तो क्या बोल रहा था मैं? महा मांगते। और भगवान को बुद्धू समझते हैं लोग, हैं इतने में सोचते हैं कि इतना सा देंगे भगवान पट जाएगा। अरे तेरे जैसे बुद्धिशाली को उसने पैदा किया तो उसमें भी तो कुछ अक्ल होगी कि नहीं? अब वो भी देखता है ना कि मेरा बेटा 5 पैसे का फूल चढ़ाने आया और आकी जिंदगी की डिमांड कर रहा है, बुद्धू समझता है, इसीलिए फिर कुछ पूरा नहीं होता। तो कहते भगवान में दम नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेट देने में तुमको जरा भी देर नहीं लगती है। हम महात्मा जी में कोई दम न थी, हमें गया था पण आशीर्वाद में कहीं दम नहीं। तुमने एक फ्रेम बना रखी है और उस फ्रेम के अंदर फोटो को फिट करना चाहते हो। तुम्हारी फ्रेम लंबी है कि टूकी है वो उसका चिंतन नहीं करोगे तो वो फोटो ठीक नहीं है। फ्रेम में बेचती आ संसारियों स्वभाव है। तो भगवती के सामने वो दोनों राक्षस बोलते हैं, वांछितम मरणम दैत्यो, हे माँ अगर हमको देना हो आपको तो एक ही वरदान दीजिए, हम इच्छा मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहे तो मरे और नहीं चाहे तो नहीं मरे। स्वेच्छया मरणम देवी वरम नौ देहि सुब्रते। हे देवी इच्छा मृत्यु का वरदान मांगना चाहते हैं। भगवती ने कहा, हे दैत्यो यद्यपि ये बहुत कठिन है ऐसा होना, लेकिन तुमने मेरी साधना किया है, मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करती हूँ, तुम जब चाहोगे तभी तुम मरोगे। बस नारायण फिर क्या था। इसके बाद तो वो दोनों दैत्य उच्छृंखल हो गए और जल के अंदर प्राणियों के साथ में मटर गश्ती करने लग गए और बस जा रहे थे पानी के अंदर। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज बाहर आए। अब ब्रह्मा जी महाराज नाभि कमल में बड़े शांति से बैठे हुए थे, ये दोनों उनके सामने जाके खड़े हो गए और उन दोनों ने जाकर के ब्रह्मा से कहा, क्या चुपचाप ऐसे बैठे हुई हो कमल के ऊपर? अरे हम तुम्हारे सामने आए हैं, हम योद्धा हैं और युद्ध करना चाहते हैं, उठ जाओ और हमारे साथ युद्ध करो। और अगर तुम हमें पराजित नहीं कर सके, हमसे युद्ध करके हमें पराजित नहीं कर सके, तो तुम्हें इस कमल के आसन पर बैठने का कोई हक नोचेत पद्मम परित्यज्य यथेष्टम गच्छमाचिरम। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो यहाँ से उठो और जहां जाना हो तुम जा सकते हो। वीर भोग्यमिदं स्थानम कातरोसि त्यजासुवै। ये आसन तो वीरू के उपभोग करने योग्य है, तुम कायर लगते हो। हम इतना बोल रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो। इन दोनों बलवानों को देख करके, मधु और केटव को देख करके ब्रह्मा जी महाराज चिंता में पड़ गए। और देखिए क्या चिंतन कर रहे हैं, मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, इनमें कितनी शक्ति है ये भी मुझे मालूम नहीं है,
इसलिए इस समय इनके साथ में युद्ध करना तो योग्य नहीं होगा। पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि इनमें कितनी ताकत है। ऐसा चिंतन करने के लिए वापस ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। न जाने हम बलम नूनमेति और वा यथार्थम अज्ञाते तु बले कामम नैव युद्धम प्रशस्यते। ये उचित नहीं होगा और मुझे कुछ और उपाय करना होगा। अब वो दूसरा उपाय करेंगे और वो उपाय मैं नानी डोल डोंगरी में सुनाऊंगा। अभी इतना ही। हरि ओम तत्सत। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सुरेश